हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ न्यू थाई बीएल सीरीज रीलोड का फर्स्ट एपिसोड को। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग हमारे हीरो से होती है जिसका नाम थान है और अपने हाथ में वो अपनी भतीजी को लेकर दौड़ता रहता है और कहता है ज़िंदगी में हर चीज़ को दूसरा मौका मिलता है। अगर स्टूडेंट एक बार एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाता है तो उसे दूसरा मौका मिलता है। एटलीस्ट अगर वह एक गेम में हार जाता है तो उसको दूसरा मौका मिलता है ना। पर मुझे लगता है कि ज़िंदगी में प्यार भी है जिसे दूसरा मौका मिलना चाहिए। दिखाया जाता है कि थान अपनी भतीजी को लेकर आता रहता है स्कूल में और कहता है बहुत देर हो जाएगी। तभी जब वह स्कूल में आता है वहाँ पर उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है। यह देखकर वो रुक जाता है। दिखाया जाता है कि किस तरह थान के दरवाजे के सामने एक लड़का आता है और कहता है तुम पिक्चर से ज़्यादा खूबसूरत दिखते हो। तभी उसको किस करने लगता है क्योंकि थान ने उस लड़के को डेटिंग ऐप से बुलाया था। जब वो लड़का थान को किस करने लगता है तो वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड की याद आने लगती है और रुक जाता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना बट मेरा आज मन नहीं है। तभी वो लड़का गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ थान भी अपने एक्स के प्यार में पड़ा हुआ है। वो अपनी पास्ट की बातों को सोचता है जब वो अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करता था और जब वो उसका बॉयफ्रेंड पूछता है क्या तुम कब अभी भी किसी से रिलेशनशिप नहीं बनाए हो तो वो कहता है कि नहीं, तुम्हारे अलावा तो अभी तक तो नहीं, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ और हमेशा तुमसे ही प्यार करता रहूँगा। तभी थान की बेल बजती है और थान की पड़ोसी आती है और कहती है ओ मुझे माफ़ कर देना, इतनी रात को मैंने तुम्हें परेशान कर दिया। तो वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हारे और नैनी के लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। वो लड़की थान से कहती है क्या नैनी सो गई है? तो वो कहता है कि हाँ वो सो चुकी है। तभी वो लड़की थान से फ्लर्ट करने की कोशिश करती है। थान रोकने की कोशिश करता है पर वो लड़की कहती है कि ओह देखो ना थान, मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, मुझे वहाँ दर्द हो रहा है। तभी नैनी उठ जाती है और कहती है आप कौन है? तभी वो लड़की कहती है याद नहीं है, मैं तुम्हारी पड़ोसी हूँ, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। तभी नैनी कहती है मुझे याद नहीं है अंकल, मुझे बहुत नींद आ रही है तो चलिए ना मुझे सुला दीजिए। तभी वो लड़की कहती है मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। तभी थान कहता है ओह शुक्रिया, अगर तुम ना होती नैनी तो आज मेरा क्या होता। तभी थान कहता है चलो मैं तुम्हें सुला देता हूँ। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ नैनी अपने अंकल को उठाती है और कहती है अंकल उठ जाइए ना, मुझे देर हो रही है स्कूल के लिए। तभी थान उठता है और देखता है कि नैनी ने नहा कर और ब्रश करके वो तैयार खड़ी है, बस उसने ड्रेस नहीं पहनी थी। यह देखकर थान कहता है क्या तुम नहा ली, बाल भी धो लिए, ब्रश भी कर ली? नैनी कहती है कि मैंने सब कुछ कर लिया पर आप जाकर नहा लीजिए नहीं तो मैं पहले दिन ही लेट हो जाऊंगी। तभी थान कहता है कि मैं जल्दी आता हूँ पर प्लीज़ अपने कपड़े पहन लेना। दूसरी तरफ वो एक स्टोर पर जाते हैं कुछ शॉपिंग करने के लिए, जहाँ पर नैनी कहती है अंकल देखो ना मैंने सॉक्स नहीं पहनी है क्योंकि आपने उसके धोया ही नहीं था। तभी थान कहता ओ मुझे माफ़ कर देना। तभी वो एक सॉक्स लेकर उसको पहना देता है। जब वह बिल पे करने की सोचता है तो वो देखता है कि उसका वॉलेट ही नहीं है। तभी नैनी कहती है अंकल आपने क्या सच में वॉलेट लेकर आए थे? तो थान कहता हाँ मुझे अच्छे से याद है, मैं लेकर आया था। तभी वो कहते हैं फिर कहाँ गया? तभी एक छोटा लड़का आता है और कहता है अंकल ये रहा आपका वॉलेट, क्या यह आपका है? तो थान कहता है हाँ ये मेरा है, शुक्रिया। तभी थान उस लड़के को एक लॉलीपॉप दे देता है। दूसरी तरफ वो लड़का हमारे दूसरे हीरो का बेटा रहता है जिसका नाम मविन रहता है और हमारे हीरो का नाम अकिन रहता है। अकिन कहता है मविन क्या तुमने अंकल को वो वॉलेट दे दिया? तो कहता है कि यह लॉलीपॉप क्या है? तभी मविन कहता है वो अंकल ने मुझे दे दिया था। तभी अकिन कहता है ठीक है अभी मत खाना, स्कूल के बाद खा लेना, वैसे भी हम लोग स्कूल में लेट हो रहे हैं, चलो चलते हैं। यह कहकर अकिन अपने बेटे को लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि अकिन जैसे ही स्कूल में पहुँचता है वह फॉर्म फिल करता रहता है। तभी वहाँ पर थान अपनी भतीजी को लेकर पहुँचता है। थान अपने एक्स बॉयफ्रेंड अकिन को देखता है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर रुक जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को अजीब नज़रों से देखते रहते हैं। तभी अकिन कहता है क्या मैं यहाँ फॉर्म फिल ना करके अंदर भर सकता हूँ? तो वहाँ पे एक क्लास टीचर कहते हैं कि हाँ ज़रूर आप अंदर भर सकते हैं। तभी अकिन अपने बेटे के साथ चला जाता है। टीचर कहते हैं ओ आपका क्या नाम है? तभी थान और नैनी एक दूसरे का नाम बताते हैं। थान अकिन को देखता रहता है क्योंकि इतने दिन बाद अपने बॉयफ्रेंड को देखकर वो उसे पूछने की कोशिश करता है कि तुम कहाँ गायब रहते हो। वो उसे इग्नोर करता है। दूसरी तरफ सभी पेरेंट्स सभी बच्चे बैठे रहते हैं। उन टीचर बताते हैं कि आज पेरेंट्स बच्चों के साथ अपने क्लास को देखेंगे कि उनका बच्चा किस तरह स्कूल में पढ़ेगा। तो सभी पेरेंट्स बच्चों के साथ चले जाते हैं, उनका स्कूल क्या है, क्या पढ़ाई करते हैं। इसी बीच थान और अकिन से बात करने की कोशिश करता है पर अकिन उसे इग्नोर करता है। पर अचानक अकिन के जूते की शूलेसिस खुल जाती है। इसी बहाने से वो रुक जाता है और थान आ जाता है और अकिन उसको देखकर उसे दूर जाने की कोशिश करता है पर थान उसे रोकता है और कहता है कि जब तक तुम मुझे यह नहीं बताओगे कि तुमने मुझे छोड़ क्यों दिया था तब तक मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया था, बताओ ना अकिन तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे?
तुम कैसे हो, क्या तुम ठीक हो? अकीन कहता है मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, मुझे जाने दो, मुझे देर हो रही है। थान कहता है जब तक तुम नहीं बताओगे मैं नहीं जाने दूंगा। अकीन कहता है मुझे जाने दो, मुझे ब्लॉक मत करो। तभी वहाँ पर टीचर आ जाते हैं और कहते हैं नैने और मवीन के डैड आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप लोगों के बच्चे वेट कर रहे हैं। और तभी थान और अकीन भी जाते हैं क्योंकि बच्चों को तो जाना रहता है। वही दूसरी तरफ थान और अकीन भी चले जाते हैं सभी पेरेंट्स के साथ। वो लोग अपने बच्चों की क्लासेस देखते हैं, सभी बच्चे क्लास में जाकर काफ़ी खुश रहते हैं और वो दोनों एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। थान को अभी भी समझ नहीं आ रहा कि अकीन की क्या प्रॉब्लम है जो मुझे छोड़कर चला गया। अकीन को ही देखता रहता है, उसे जानने की कोशिश करता है। वह अब टीचर बोलते हैं कि पता है स्टूडेंट, ये हमारा जिम है, यहाँ पर काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती है। आज हम आपके पेरेंट्स और आपके साथ एक एक्टिविटी करेंगे। हम लोग चाहेंगे कि पेरेंट्स बच्चों के साथ एक दूसरे को जान पाए और सभी पेरेंट्स से इंट्रोडक्शन करें। तो इसी वजह से आप लोग एक लाइन में आ जाइए और हम लोग चाहेंगे कि एक डांस की तरह होगा। तभी वो लोग एक लिरिक्स बनाते हैं गाने की। पर आप लोगों को ऐसे करके बच्चों से नाम पूछना है। बच्चे अपने सामने वाले से पूछेंगे। जब आप एक दूसरे से पूछताछ कर ले और एक दूसरे के बारे में जान जाए तो आगे बढ़ जाना। ऐसे करके आप सभी लोग एक दूसरे को जान जाएंगे और सभी पेरेंट्स एक दूसरे के बच्चे के साथ ऐसे ही कहते हैं। अब बारी आती है अकीन और थान के बारे में। तो अकीन थान से कहता है मेरा नाम अकीन है और थान कहता है मेरा नाम थान है। वो लोग अब उनके बच्चे भी अपना नाम बताते हैं। तभी थान कहता है शुक्रिया मवीन मेरा वॉलेट देने के लिए, तुम सच में बहुत ज़्यादा प्यारे हो। थान का पता चल जाता है कि आखिर में वो अकीन का बेटा ही है जिसके साथ वो रहता है। तभी नैने कहती है कि ये मेरे डैड थान है। थान कहता है ओ नैने, मैंने कितनी बार तुम्हें बोला है ना मैं तुम्हारा अंकल हूँ, लोगों को गलतफहमी हो जाएगी। तभी थान और अकीन एक दूसरे को देखते रहते हैं। तभी टीचर्स कहते हैं कि वैसे अगर पेरेंट्स चाहते हैं तो बैठ सकते हैं। बच्चों तुम लोगों के लिए एक और एक्टिविटी है, चलो इसको करते हैं। यह कहकर वो लोग चले जाते हैं। पेरेंट्स अकेले रहते हैं। इसी वजह से सभी पेरेंट्स अपना नंबर एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और एक ग्रुप बनाते हैं, पेरेंट्स का ग्रुप। तभी थान और अकीन भी एक दूसरे का नंबर चेंज करते हैं ताकि वो थोड़ा सा हिचकिचाता है पर थान उसके साथ फ्लर्ट करना बंद ही नहीं करता। दूसरी तरफ उन लोग बच्चों को बास्केटबॉल खिलाना सिखाते हैं जिसमें नैनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही थी और नैने की सभी पेरेंट्स काफ़ी तारीफ करते हैं। तभी एक बॉल आखिर अकीन के पास आने वाली होती है। तभी अकीन अपनी आंखें को बंद कर लेता है। अकीन पास्ट के बारे में सोचता है कि तब पास्ट में जब उनके ऊपर बॉल गिरने वाली थी तो थान ने उसे बचा लिया था जब वो स्कूल टाइम में थे। तभी थान कहता है क्या तुम ठीक हो? यहाँ पर लोगों की पहली बार मुलाकात होती है और पहली ही नज़र में इन दोनों को प्यार हो जाता है। तभी अकीन अपने बेटे से कहता है मुझे कुछ काम है, मुझे जाना होगा। अकीन के बारे में सोचता ही रहता है थान। वही दूसरी तरफ अकीन के ऑफिस को दिखाया जाता है जो कि एक परफेक्ट ऑफिस है। तभी उनका बॉस कहता है मुझे तो बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है क्योंकि मिस्टर डॉन आने वाले हैं, क्या सब कुछ तैयार है? तो उनकी फेवरेट कॉफ़ी, फेवरेट खाना सब कुछ तैयार है, 2 मिनट में यहाँ आने वाले हैं। तभी मिस्टर डॉन अपनी सेक्रेटरी के साथ आ जाते हैं। सभी वो ऑफिस में काफ़ी ज़्यादा घबराते रहते हैं। मिस्टर डॉन काफ़ी ज़्यादा सख्त इंसान है। वैसे ये हमारे कहानी के दूसरे कपल भी है। और तभी दिखाया जाता है कि वो कुछ ऐड दिखाते हैं और कहता है क्या तुम लोग बताओगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है? पता है मैंने लास्ट प्रोजेक्ट दूसरी कंपनी को दिया था, उन्होंने काफ़ी अच्छा से नहीं कहा, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग बताओ इसमें क्या गलतियाँ है। तो सब चुप हो जाते हैं और अकीन उसमें गलतियां बताता है। उसे कहता है कि मॉडल की लिपस्टिक फैली हुई है, मॉडल ने सही से बोतल नहीं पकड़ी हुई। मिस्टर डॉन कहते हैं क्या अगर हम यह काम आप लोगों से कराएंगे तो क्या आप हैंडल कर पाएंगे? और अकीन कहता है हमारी टीम में एक फोटोग्राफर है जो कि पॉन्ड है, वो काफ़ी अच्छा फोटोग्राफर है, वो ऐसा काम करता है जैसे उस काम के लिए ही पैदा हुआ है। तभी पॉन्ड को दिखाया जाता है। डॉन कहता है मुझे उस पॉन्ड से मिलना है, क्या वो यहाँ पे हैं? तभी अकीन की टीम कहती है पॉन्ड आज ही अपना पेमेंट लेने के लिए आया है और ज़रूर वो हम लोगों से इस टीम के साथ बात कर रहा होगा। तभी पॉन्ड कहता है सभी लोग कहाँ पे हैं? तभी पॉन्ड को बताते हैं कि अभी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है। दूसरी तरफ अकीन कहता है मुझे लगता है कि अगर वो यह काम करेगा तो काफ़ी अच्छे से करेगा क्योंकि उसको फ़ोटो काफ़ी अच्छे से खींचता है। तभी पॉन्ड को बुलाया जाता है। पॉन्ड कहता है मैं यहाँ पर काम कर सकता हूँ। डॉन कहता है मुझे यह 2 दिन में चाहिए। पॉन्ड मना कर देता है, कहता है कि मैं जल्दबाजी में काम नहीं करता हूँ। पर जैसे वो उसे मना कर देता है पर उसकी कीमत बढ़ाने लगता है और कहता है कि तुम्हारी फीस 5 गुना हो जाएगी, क्या तुम अभी भी काम करने के लिए तैयार नहीं हो? तभी पॉन्ड कहता है मैं काम करने के लिए तैयार हूँ पर मुझे पेमेंट तुरंत मिल जानी चाहिए। तभी दिखाया जाता है कि 2 दिन के बाद पॉन्ड को यह फोटोशूट लेना होगा। तभी डॉन कहता है कि फिर मेरे काम में कोई गलती भी नहीं होनी चाहिए। यह कहकर वो चला जाता है। सभी लोग कहते हैं पॉन्ड तुम्हें डर नहीं लग रहा था? वो हम लोगों का इंपॉर्टेंट क्लाइंट है, उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। पॉन्ड कहता है नहीं। तभी उन लोगों को दोनों की मुलाकात फिर से बाथरूम में होती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरह
तरह थान नैने को पिक करने के लिए आता है तो वह उसे आइसक्रीम दिलाता है और तभी मविन को भी कहता है मविन तुम ले सकते हो मेरी तरफ से ट्रीट। तभी वहाँ पर उसके डैड आते हैं और कहते हैं मुझे माफ़ कर देना मविन, मैं आने में लेट हो गया। मविन कहता है अंकल ने मुझे आइसक्रीम दे दी, क्या मैं खा सकता हूँ? तो उसके डैड कहता है कि हाँ खा लो। फिर कहता है कि चलो चलते हैं हम लेट हो रहे हैं। अकीन रुको मेरी तरफ से इन्हें भी एक सोया मिल्क दे दो। वो कहता है कि मैं ये नहीं पीता हूँ अब। तो उसका बेटा कहता है पर डैड आपको तो हमेशा यही पसंद है। तभी दिखाया जाता है कि इस तरफ अकीन और मविन जब जाने लगते हैं थान कहता है आपका घर रास्ते में ही होगा, क्यों ना मैं छोड़ दूं। तभी नैने कहती है अंकल आपको कैसे पता कि मविन और अंकल का घर रास्ते में ही है? तो थान कहता है कोई भी रास्ते में भी होएगा ही ना, वैसे मैं जानता हूँ अगर आप लोग ट्रेन से जाओगे तो बहुत ही ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह है, अगर मेरे साथ चलोगे तो बहुत ही अच्छा होगा। और अकीन मान जाता है जाने के लिए। थान और अकीन साथ में कार से जाते हैं क्योंकि जब अकीन अपने फ्लैट में पहुंच जाता है तो वो कहता है शुक्रिया यहाँ तक छोड़ने के लिए। तभी नैने कहती है अंकल मुझे बहुत तेज से बाथरूम आया है। अकीन उसे बिल्डिंग के बाथरूम में ले जाने की कोशिश करता है पर वहाँ पर बच्चे अलाउड नहीं रहते, इसी वजह से उनको अपने घर पर लाना पड़ता है। जब थान वहाँ पर अकीन और उसकी बेटे की फोटो देखता है तो वह कहता है यह देखकर मुझे पास्ट याद आ गया। दिखाया जाता है कि किस तरह अकीन ने थान के बर्थडे को बनाया था। थान का यह 18th बर्थडे था। उस दिन वो बहुत खुश रहता है। थान और अकीन एक दूसरे को किस करने लगते हैं। अकीन और थान एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। थान कहता है तुम क्यों गायब हो गए बिना शब्द बोले, पता है तुमने मुझसे ब्रेकअप भी नहीं किया था और मुझे इस चीज़ की हमेशा याद आती है। तभी वो कहता है कि वो पास्ट की बातें हैं उसको बीच में मत लाओ। थान कहता है मुझे जानना है क्योंकि तुमने मुझसे ब्रेकअप भी नहीं किया था। वहाँ पर नैने आ जाती है और कहते हैं कि अंकल बहुत बहुत शुक्रिया। तो अकीन कहता है थान मुझे लगता है कि अब तुम्हें जाना चाहिए, हम लोगों को एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए। वही दूसरी तरफ अकीन बहुत उदास हो जाता है और दूसरी तरफ थान नैने के साथ जाती रहती है और नैने कहती है कि अंकल यहाँ पे फ्लैट काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है। दूसरी तरफ फिर से सुबह होती है। जब वो नैने को छोड़ने आता है तो अकीन से हाई करने की कोशिश करता है पर वो इग्नोर करता है। पर दूसरी तरफ जब वो उसे लेकर जाता रहता है अपने बेटे को अपने ही घर पे तो थान भी उसका पीछा करता रहता है। अकीन को लगता है कि वो मेरा पीछा कर रहा है। तभी वो जल्दबाजी में अपनी बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं। जब वो बिल्डिंग में पहुंचते हैं तो अकीन को बहुत खुशी मिलती है कि फाइनली मेरा पीछा नहीं किया जा रहा। मविन जैसे ही देखता है कि अंकल थान तो यहाँ पर है तो वो कहता है कि अंकल थान आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो थान कहता है हेलो मविन के डैड, मैं आपके पड़ोसी हूँ, हमारे बच्चे एक ही स्कूल में जाते हैं तो इसका मतलब हम लोगों को एक ही फ्लैट में रहना चाहिए। तभी थान कहता है कितनी अच्छी बात है ना कि मेरा रूम तुम्हारे सामने, यह तो काफ़ी अलग बात है। और यह कहकर थान मुस्कुराता रहता है, अपने मन में कहता रहता है कि आखिर तुम चाहे जितना भी मुझसे भाग जाओ पर तुम मुझसे भाग नहीं सकते हो। मुझे जानना है कि तुमने मुझसे ब्रेकअप क्यों किया था और तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे।